एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हार्डिन प्लेयर को चुपके से जाते हुए देख लेता है। इसके बाद वही प्लेयर थिएटर पर पहुंच जाती है। थिएटर मैनेजर ने प्लेयर को पिछले दरवाजे पर उसका वेलकम किया और मैनेजर ने अंदर पहुंचते ही रीना को एक टिकट दे दिया और रीना को अंदर बैठने के लिए कहता है। ये सुनकर रीना हैरान हो जाती है। प्लेयर ने उन्हें अलग करने के इरादे को भांप लिया और स्माइल करते हुए कहती है, जी हाँ रीना, तुम आराम से इसका मजा लो, मुझे किसी से मिलना है। तो रीना इस बात पर एग्री हो जाती है। रीना हाथ में टिकट लिए हुए वहां से चली जाती है। थिएटर मैनेजर प्लेयर को सबसे ऊपरी मंजिल पर लाउंज में ले जाता है। ये कमरा सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए ही था। जिस कमरे में वो उसे ले गया था उसमें एंटर करते ही मिखाइल, जो स्टेज की साइड देखते हुए टिंग कर रहा था, वो प्लेयर की साइड मुड़ जाता है। प्लेयर ने मिखाइल की साइड देखा जो वो गिल्ड में मिले थे। उसके अपोजिट उसने जो पहना हुआ था वो पहली नज़र में काफ़ी महंगा औपचारिक क्लोथ दिख रहे होते हैं। इसके अलावा उसके एक्सप्रेशन पहले के सौम्य प्रभाव की तुलना में ज़्यादा सीरियस लग रहे होते हैं। तभी मिखाइल कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आपके यहाँ तक आने का सफ़र ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा। तो प्लेयर कहती है कि तुम्हारी वजह से सब ठीक हो गया है। प्लेयर सोचती है कि नाइट को ये कहना कि मैं किसी का ध्यान नहीं खींचना चाहती, इसलिए मैं चुपचाप जाना चाहती हूँ, इसे कहने में बहुत एफर्ट लगा है। प्लेयर सोचती है कि मैंने एक दिन हंगामा खड़ा करने की प्लानिंग तो बनाई थी, हाँ, लेकिन अभी बहुत जल्दी है, इसलिए मैं तब तक ये सहन कर सकती हूँ। मिखाइल ने प्लेयर को बैठने के लिए कहा। प्लेयर ने स्वाभाविक रूप से उसका साथ बैठने का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और वो बैठ जाती है। मिखाइल प्लेयर को एक गिलास वाइन पेश करता है। प्लेयर ने उसका दिया हुआ ग्लास एक्सेप्ट कर लिया और पूछती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इस स्टेट में संपत्ति की खरीद अब पूरी हो गई है? मिखाइल, जो ड्रिंक के बारे में कुछ बताने ही वाला था, प्लेयर के सीधे मुद्दे पर आने पर खिलखिलाकर हंस पड़ता है और कहता है कि अरे रुको, तुम तो मुझे सांस लेने का भी मौका नहीं दे रही हो, मुझे थोड़ा दुख हुआ है। प्लेयर ने ये सुनकर पलकें झपकाई, मानो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। वो सोचती है कि मुझे मिलने का पूरा मकसद कमीशन नहीं था, हमारे बीच और किस बारे में बात करनी बाकी है। मिखाइल अब भी मुस्कुरा रहा था। उसने अपने जेब से एक छोटा सिक्का निकाला और प्लेयर को देता है और कहता है, सीधी बात कहे तो संपत्ति की खरीद पूरी हो गई है, इसे एगेंजा ले जाए और सिक्कों पर छपे प्लेस पर जाना, वो तुम्हें संपत्ति के कागजात दे देंगे। इसके बाद मिखाइल ने एक लकड़ी का बैच सौंपते हुए कहता है कि और ये वही आईडी है जिसकी तुमने मांग की थी। तो प्लेयर उसे उठा लेती है और फिर कहती है कि आपने बहुत मेहनत की है, मैं कल अपनी मेड के ज़रिए से गिल्ड को फीस भेज दूंगी। तो मिखाइल कहता है कि मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सका। जैसे ही प्लेयर ने उसे कुछ पूछने वाली होती है, पर तभी वहाँ पर थिएटर के मंच पर काला पर्दा गिर जाता है। तो मिखाइल कहता है कि ऐसा लगता है कि नाटक जल्द ही शुरू होने वाला है। कुछ देर में नाटक शुरू हो जाता है। बहुत टाइम पहले इस दुनिया की रक्षा करने वाले होली बीस्ट होते हैं, जिन्हें लोग डिवाइन बीस्ट कहते थे। दूसरी दुनिया से आए हुए बीस्ट के पास इंसानों या राक्षसों से कहीं ज़्यादा शक्ति थी, फिर भी उन्होंने और ज़्यादा शक्ति की लालसा नहीं की और ना ही कमज़ोरों पर राज करने की। उन बीस्ट ने इस दुनिया के संतुलन और शांति के लिए काम किया। नाटक की कहानी डिवाइन बीस्ट के बारे में थी, जिनसे प्लेयर बचपन से ही नाटकों और किताबों के ज़रिए से कई बार परिचित हो चुकी थी और मैरिज के बाद घर का मुखिया के रूप में भी उसने डेलमार्क ड्यूक फैमिली के इतिहास के बारे में जाना और पढ़ा और एक बार उससे फिर रूबरू हुई, क्योंकि इस नाटक का मेन कैरेक्टर हेलियोस वो डिवाइन बीस्ट था जिसने पहले डेलमार्क ड्यूक को शक्ति दी थी। प्लेयर को नाटक पर ध्यान से देखते हुए देखकर मिखाइल कहता है कि लास्ट डिवाइन बीस्ट होलियस और उसकी लवर इंसान सोल्जर ऑरोवन की कहानी है। ये काफ़ी दिलचस्प नाटक है। होलियस जिन इंसानों के लिए नफरत रखता था
वो धीरे धीरे अपना दिल खोलता है और आर्यवन के करीब आ जाता है। आर्यवन के लिए लगाव की वजह से उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई और वो एक रोमांचक सफ़र पर निकल पड़े। इसके साथ ही वहाँ पर बैकग्राउंड में म्यूजिक गूंजने लगता है। उसी वक्त म्यूजिक में हल्की हल्की आवाज़ें खुल जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी लेडी की आवाज़ हो। ब्लेयर ने हैरानी से आवाज़ की साइड देखा, जो कि आवाज़ साइड के कमरे से आ रही थी। दीवार को घूरते हुए, हैरानी से पलकें झपकाते हुए ब्लेयर को जल्दी समझ आ गया कि अब वो आवाज़ किस चीज़ की थी। वो कहती है कि ये आवाज़ मुझे मत बताओ और चुप हो जाती है। तभी मिखाइल कहता है कि ये थिएटर कुछ इस तरह का है जैसे कि वो ऐसी सिचुएशन का आदी हो। वो आगे कहता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ गुप्त प्रेमी मिलते हैं और प्यार का इजहार करते हैं, जो नाटक की विषय वस्तु के लिए बिल्कुल सही है। इसलिए नाटक में कई युद्ध सीन है, इसलिए स्टेज पर शोर होगा जिससे लाउंज से आने वाली हर तरह की आवाजें दब जाएगी। मिखाइल की बात सुनकर ब्लेयर का चेहरा शर्म से रेड हो जाता है। उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, मानो उसकी आंखों में देखना भी उसके लिए शर्मनाक हो। वही प्लेयर सोचती है कि आखिर वो इतनी घिनौनी हरकतें कैसे कर सकते हैं। वही मिखाइल सोचता है कि किसी ऐसे पर्सन के लिए जो इस तरह की घटना से इतना हैरान हो जाए, कई लोगों के साथ घोटाला रचकर उन्हें ट्रेवोर्स का जरिया बनाए, ये अंतर किसी तरह से प्यारा लगता है। प्लेयर सोचती है कि मुझे और चिढ़ाने के लिए रूम से आने वाली आवाज़ें और भी तेज हो गई है। प्लेयर नाटक पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखें इधर उधर भटक रही होती है। मिखाइल इस पर स्माइल करता है, फिर दूसरा टॉपिक उठाता है और कहता है कि डिवोर्स के बाद तुम्हारी क्या कोई अपनी प्लानिंग है? तो ब्लेयर कहती है कि मैं पहले व्यापार करने की सोच रही हूँ, अभी इस पर सोच रही हूँ कि किस तरह का व्यापार करूँ। मिखाइल, जिसने ब्लेयर को ध्यान बगल वाले कमरे से हटाने के लिए इस टॉपिक को उठाया था, उसके जवाब से वो मन ही मन हैरान रह गया। वो सोचता है कि ये बात दिलचस्प है कि वो लड़की जिसने अपनी पूरी लाइफ ऐश और आराम वाली लाइफ जी थी, वो खुद बिजनेस में उतरने की सोचती है। तो मिखाइल पूछता है कि क्या तुमने मनी तैयार कर ली है? तो प्लेयर कहती है कि मैं जल्द ही प्लानिंग बना रही हूँ, मुझे इस मनी के लिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। मिखाइल से काम के बदले मनी में प्लेयर के पास प्रिंसेस के रूप में मौजूद गहने और कीमती सामान ख़त्म हो चुके थे। तो प्लेयर सोचती है, तो अब मैंने मनी के लिए एक और प्लानिंग तैयार की है, वो भी अपने भविष्य की यादों का इस्तेमाल करते हुए। वो आगे सोचती है कि अगर मेरी याददाश्त बिल्कुल सही है तो जल्द ही मेरे भाई का चैम्बरलेन एक नीलामी घर से कुछ पेंटिंग खरीदेगा। पहली लाइफ में इवान ने सस्ती पेंटिंग खरीदने के लिए अपने चैम्बरलेन को बहुत डांट दिया था। हालांकि 2 साल बाद उस पेंटिंग के आर्टिस्ट वो बहुत नाम कमाएगा और उसकी पेंटिंग की कीमत भी उसी के हिसाब से आसमान छू जाएगी। और जब ये इवान को पता चला था तो तभी इवान ने गोदाम में लापरवाही से रखी हुई उस पेंटिंग को बाहर निकाला और अपनी चुनी हुई पेंटिंग के बारे में शेखी बगारी थी। ब्लेयर का मानना था कि ब्लेयर ने इवान के हिस्से में से थोड़ा सा हिस्सा लेने की प्लानिंग बनाई थी। पूरी जिंदगी उसने किसी चीज़ छीने जाने के बाद क्या वो इतना हक भी नहीं मांग सकती थी? तो ब्लेयर आगे सोचती है कि पेंटिंग का प्राइस बढ़ने में 2 साल लगेंगे, लेकिन मैंने वैसे भी एसिल के बॉन्ड होने तक आराम करने की प्लानिंग बनाई है। इसके बाद मिखाइल ने अच्छे से बातचीत का रुख मोड़ा और प्लेयर का ध्यान बगल के कमरे से आ रही आवाज़ों से हटा दिया। एक गिल्ड मास्टर के रूप में कई देशों का सफ़र कर चुके होने की वजह से उसने ऐसी कहानियाँ सुनाई जिससे ब्लेयर सरप्राइज हुए बिना नहीं रह सकी और मिखाइल चुपचाप ब्लेयर की आंखों में आई चमक को देखता रहा। साइड के कमरे में शांति छा जाने के बाद मिखाइल ने स्वाभाविक रूप से बातचीत खत्म कर दी और जल्द ही नाटक भी खत्म हो गया। मिखाइल ने प्लेयर की ओर हाथ बढ़ाया और कहता है, मुझे आपको अपने साथ ले जाने की इजाज़त दे। ब्लेयर उसका हाथ पकड़ती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद मिखाइल दरवाजे पर ही रुक जाता है और कहता है कि अफसोस की बात है, मेरा साथ यहीं ख़त्म होता है, अभी रूमर्स फैलाने का सही टाइम नहीं है। ब्लेयर सोचती है
कि मैं जितना जानती हूँ कि भविष्य में भी मिखाइल की पहचान सीक्रेट रहेगी। मैंने मान लिया था कि वो एक आम पर्सन होगा, लेकिन उससे पर्सनली रूप से मिलने पर मुझे पता चला है कि इंपीरियल सिस्टर चार में बहुत अच्छा है। ब्लेयर चुपचाप उसके हाव भाव को देखते हुए अचानक पूछ ही लेती है कि क्या तुम नोबल वर्ग से हो। ब्लेयर के अचानक पूछे गए सवाल पर मिखाइल स्माइल करता है और कहता है कि अगर मैं ऐसा दिखता हूँ तो मैं लकी हूँ। इस तरह से जवाब सुनकर और ये समझते हुए ब्लेयर ने आगे पूछताछ नहीं की। मिखाइल ग्रीट करते हुए कहता है तो फिर आपसे जल्द ही मुलाकात होगी और आपका फिर से स्वागत है। इसके बाद ब्लेयर वापस आ जाती है। ब्लेयर अंदर आते हुए बटलर से हार्डिन के बारे में पूछती है तो वो जवाब में कहता है कि उनका दोपहर का काम जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए वो कुछ देर पहले ही लौटे हैं। हार्डिन के घर में होने की खबर सुनकर ब्लेयर का दिल बैठ जाता है। वो सोचती है कि थिएटर में मिखाइल के साथ कुछ भी नहीं हुआ था और हार्डिन के साथ हमारा रिश्ता अभी भी सिर्फ दिखावटी है, लेकिन मेरा मन ऐसे बेचैन है मानो उसे सचमुच धोखा दिया हो और मैं घर लौट आई हूँ। वो आगे सोचती है कि सच तो ये है कि ये सब मेरा मनचाहा सेफली डिवोर्स लेने के प्लानिंग का एक हिस्सा है। ब्लेयर उम्मीद कर रही होती है कि उसका सामना हार्डिन से ना हो, लेकिन उसे जिस बात का डर था वही होता है। उसके दरवाजे के पास हार्डिन खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। ब्लेयर घबराते हुए सोचती है कि ये 2 हफ्तों से दिखाई नहीं दिया था, पर अब और उसकी आंखें और उसके एक्सप्रेशन इतने सीरियस क्यों है। तो हार्डिन उससे सीधे पूछता है कि तुम कहाँ थी। उसकी आवाज़ बहुत धीमी होती है और वो उसे नीचे से ऊपर तक देखता है।